हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू। स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। तो पार्ट नंबर आई थिंक 14, हाँ कंफर्म 14, क्योंकि 700 तक इसमें होने वाले हैं वर्ड्स हमारे 651 से। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो 651 कहाँ पे है? 651, यस यस यस, यहाँ पे है। देखिए, द मर्डर ऑफ ए होल रेस और ए ग्रुप ऑफ पीपल, उसको जिनोसाइड बोलते हैं। ये साइड वाले भी मेरे को करवाने होंगे, लोजी वाले भी करवाने होंगे। मैं बोल तो देता हूँ, बट बीच में देख लेंगे, डाल देंगे इनका, क्योंकि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल हो जाता है ना, कई बार ऐसा ही होता है। चलिए, रियली कमिंग फ्रॉम इट्स स्टेटेड, एडवर्टाइज्ड और रेप्यूटेड सोर्स, उसको जेन्युइन बोलेंगे। जेन्युइन का मतलब होता है बिल्कुल असली, बिल्कुल सही चीज़ है, बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ है। और जेन्युइन एज अ वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं। जो भी उसकी स्टेट होती है, या जहाँ से भी वो एडवर्टाइज होता है, या किसी रेप्यूटेड सोर्स से आपको कोई चीज़ मिलती है। आप एक तो हवा में ही बात कर दें, एक आपने उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया है, उसके बाद जो है उस चीज़ को बताया है। A person who studies the earth and the materials of which it is made, उसको जियोलॉजिस्ट बोलते हैं। एक और पढ़ लेते हैं, दोनों को साथ में समझ लेंगे। द स्टडी ऑफ अर्थ, यहीं से आप समझ जाएंगे। द स्टडी ऑफ अर्थ इंक्लूडिंग द ओरिजिन एंड इट्स हिस्ट्री ऑफ द रॉक्स एंड सोयल ऑफ विच द अर्थ इज मेड। देखो, जियोलॉजी, सबसे पहली बात तो ये है, जियो मीन्स रिलेटेड टू अर्थ, ठीक है, या अर्थ के एटमॉस्फेयर से, बस इतना समझना है जियो से संबंधित। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले हम जियोलॉजिस्ट की बात करते हैं, जो जियोलॉजी के बारे में बताता है। एक ऐसा व्यक्ति जो जियोलॉजी के बारे में बताता है। जियोलॉजी क्या होती है? जियोलॉजी में हम अर्थ के बारे में जानते हैं, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, उसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। उसकी हिस्ट्री हमें कहाँ से पता चलती है? जो धरती के नीचे जो क्या बोलते हैं उनको, रॉक्स, रॉक्स का जो अलग अलग लेयर्स होता है, और जो अर्थ है ना, उसकी अलग अलग लेयर है, मेंटल, क्रोड, कोर, ये सब जो है ना, तो इन सब के बारे में। और फिर जो सोयल है, उसके बारे में पता करना कि अर्थ जो है किससे बनी है, तो उसको जियोलॉजी बोलेंगे। और जो इस चीज की स्टडी करेगा उसको जियोलॉजिस्ट बोलेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि एक्सप्लेनेशन इनफ है। द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द प्रॉब्लम्स ऑफ ओल्ड, ओल्ड लोगों की जो प्रॉब्लम से डील करती है, उसको गैरिएट्रिक्स कहते हैं। गैरिएट्रिक्स, इसको आप वृद्धावस्था नहीं कहेंगे, आप इसको ये मत कहें। आप इसको क्या कहेंगे? आप इसको कहेंगे जड़ चिकित्सा। जड़ मतलब जो पुरानी हो चुकी है जो चीज़ है ना, जड़ चिकित्सा, चिकित्सा। ओके, तो ये कहें आप इसको। उसके बाद इसी से रिलेटेड तीन वर्ड्स हैं, देख लेते हैं। अ स्टेट गवर्न बाय ओल्ड पीपल, उसको गैरोन गैरन गैरोन्टोक्रेसी कहेंगे। क्रेसी मीन्स शासन, है ना, शासन, रूल, है ना, क्रेसी। उसके बाद स्टडी ऑफ द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजिंग, उसको गैरंटोलॉजी कहते हैं। देखो, तीनों वर्ड्स हैं। वर्ड्स को एक दूसरे से जब हम रिलेट करके करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आसानी रहती है। सबसे पहली बात, तीनों वर्ड्स पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से नाउन है। गैरिएट्रिक्स क्या होता है? जो वृद्ध लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, एज में जो बड़े होते हैं, मैं ऐसे बोल देता हूँ ना, तो एज में जो बड़े होते हैं उनकी चिकित्सा, उनका इलाज, उनके लिए मेडिकल जो फैसिलिटीज होती हैं, उनके बारे में सोचना, है ना, वो क्या कहलाती है? गैरिएट्रिक्स कहलाती है। गैरेंटोक्रेसी, गैरेंटोक्रेसी जिसमें वृद्ध लोग, ओल्ड पीपल्स जो है, एक गवर्नमेंट को क्या करते हैं? रन करते हैं। तीसरी बात क्या है? गैरेंटोलॉजी। गैरेंटोलॉजी का मतलब होता है वृद्धा अवस्था से संबंधित जो है स्टडी करना, उनके बारे में बताना, उनसे संबंधित कोई भी रिसर्च वगैरह करना। इनफ है मेरे ख्याल से, आज अच्छा एक्सप्लेन हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। अ मोमेंट ऑफ ए पार्ट ऑफ द बॉडी टू एक्सप्रेस एन आइडिया और फीलिंग। जेस्चर, जेस्चर उसको कहते हैं जिससे भी हमें बॉडी के मूवमेंट से पता चलता है, एक्सप्रेशन से, बिना किसी मतलब लैंग्वेज के, है ना, बॉडी लैंग्वेज से हमें पता कर। बॉडी लैंग्वेज एक तरीके से जेस्चर का दूसरा नाम आप कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि और दिन एक्सप्लेनेशन नहीं होती, अच्छा, बट कभी कभी
ऐसा हो जाता है कि एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाते हैं आप, है ना। इन अ ट्रीटिंग मैनर, उसको गेस्टली कहते हैं। एल-वाई एंडिंग वर्ड है तो आप उसको ये कहेंगे कि आप थ्रेटनिंग है, सॉरी ट्रीटिंग नहीं है, थ्रेटनिंग थ्रेटनिंग मैनर। थ्रेटन से मतलब आप समझेंगे कि किसी को आप धमकी दे रहे हैं, डरा रहे हैं, ठीक है, वो प्रैंक हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। थ्रेटनिंग मैनर आप गेस्टली, घोस्ट से रिलेट कर सकते हो ना आप इसको, घोस्ट से रिलेट कर सकते हो। भूत, भूत से हम डरते नहीं है क्या? हाँ, वो वाली चीज़ है। घैस्टली मतलब बड़े खौफनाक तरीके से। एल-वाई एंडिंग वर्ड है तो आप इसको एडजेक्टिव कहोगे, बट ये एडवर्ब के रूप में यूज़ किया जाता है। ए पार्ट ऑफ द सिटी स्पेशली द स्लम एरिया, उसको गेट्टो बोलेंगे, जहाँ जो गंदी बस्ती से रिलेट किया जाता है एक तरीके से, नाउन वर्ड के रूप में। इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स, उसको गिंगिविटीज़ कहते हैं। गिंगिविटीज़ का मतलब होगा इन्फ्लेम, इन्फ्लेम करना वैसे जलना होता है, लेकिन इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स यानी कि गिंगिविटीज़ का मतलब होता है जो मसूड़े होते हैं जिनमें दांत हमारे चिपके हुए होते हैं हमारे बॉडी के अपर या लोअर पार्ट से मुंह के, तो उनको हम कई बार वहाँ पे सूजन आ जाती है और हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। उस सूजन को हम गिंगिविटीज़ कहते हैं। एक कैविटी होता है वो अलग चीज़ होती है, ठीक है? वो दाँतों से रिलेटेड होता है सिर्फ़। एन एक्सट्रीमली लार्ज मास ऑफ आइस, जो आइस है, बर्फ़ है, उसका बहुत बड़ा पार्ट व्हिच मूव्स वेरी स्लोली ऑफ़न डाउन ए माउंटेन वैली, उसको ग्लेशियर कहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है इसको। अ पर्सन हू रिपेयर्स ब्रोकन विंडो ग्लासेस, उसको ग्लेशियर कहेंगे, जो ग्लास का काम करता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो काँच से रिलेटेड काम करता है, उसको ग्लेज़ियर कहेंगे। लिस्ट ऑफ टेक्निकल और स्पेशल वर्ड्स, स्पेशली दोज़ इन ए पर्टिकुलर टेक्स्ट एक्सप्लेनिंग देयर मीनिंग्स, उसको ग्लोसरी कहेंगे। आप इसको डिक्शनरी से रिलेट कर सकते हो, ग्लोसरी, जहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, स्पेशल वर्ड्स होते हैं या फिर टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, उनको ग्लोसरी कहेंगे, ठीक है? टू लुक एट समवन इन एन एंग्री और थ्रेटनिंग वे, उसको ग्लोवर कहेंगे। देखो इसमें जो है आप इसको वर्ब के रूप में कहेंगे, ग्लोर्ड, ग्लोर्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होगा। ग्लोर का मतलब होता है एक जैसे किसी को टकटकी लगा के देखने का क्या होता है? चलो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, मैं हिंदी में बता देता हूँ। टकटकी लगाकर देखना, टकटकी लगाकर देखना मतलब किसी को घूरना। एक और वर्ड, बड़ा आसान सा वर्ड मेरे दिमाग में आ रहा था, मतलब मन-मन में आ रहा है, बट स्पेलिंग और उसका प्रोनाउंसिएशन, चलो कोई नहीं, आप बता दो ना, कोई बात नहीं, निकल जाता है दिमाग से। उसके ज़रिए और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से इस वर्ड को समझा जा सकता था। ग्लोवर का मतलब होता है एक तरीके से देखते ही रहना बस, ठीक है? कुछ इस तरीके का वर्ड मेरे दिमाग में आया था, कोई बात नहीं, रहने दो। तो मतलब किसी को है ना ऐसे देखना है जैसे गुस्से से या डराने के भाव से आप देखते हैं, एक तरीके से घूर के देखते हैं किसी को, ठीक है? और उसको आप ग्लोअर कह सकते हो। ग्लोर्ड, ग्लोर्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होगा। वन हू ईट्स टू मच, उसको ग्लटन कहेंगे, बहुत ज़्यादा खाता है वो। टू बाइट लाइक ए रैट, उसको ग्नो कहेंगे। ग्नो का मतलब होता है कुतरना, ये लिखा हुआ है इन्होंने, कुतरना। कुतरना मतलब कट-कट से करके, उसको पूरा नहीं खा सकता, बट कुतर-कुतर के उसको थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा काट-काट के कुतरेगा उसको। ग्नोड, ग्नोड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म आप कह सकते हैं। नहीं, ग्नू भी हो सकता है। नहीं, इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएँगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसका सेकंड फॉर्म इसका ग्नू होता है और थर्ड क्या होता है? कोई नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में देख के लिख के बताएँ, नहीं तो मैं स्किल आईक्यू की तरफ से लिख दूँगा, कमेंट लिख दूँगा। वन हू लव्स गुड फूड एंड नोज़ अ लॉट अबाउट इट, या फिर कैनोजियर ऑफ फूड। कैनोजियर ऑफ फूड मतलब ज्ञानी, फूड के बारे में जो है उसको ज्ञान है पूरा, कैनोजियर, ठीक है? और जो बहुत ज़्यादा खाने का शौकीन भी है और उसको उसके बारे में पता भी है, उसको तो कहते हैं गवर्नमेंट। और ग्लटन, ग्लटन किसको कहते हैं? ग्लटन कौन होता है? ग्लटन होता है जिसको सिर्फ खाने खाने से मतलब है, उसको कोई पता नहीं है उसके बारे में, ठीक है? राइटिंग और ड्राइंग्स स्क्रिबल्ड, स्क्रैच्ड और स्प्रेड इलिसिटली ऑन अ वॉल और अदर सरफेस इन ए पब्लिक प्लेस, उसको ग्राफ्टी कहेंगे। सबसे पहले ग्राफ्टी का मतलब क्या होता है? दीवार के ऊपर जो चरित्र चित्रण किया गया होता है। चरित्र चित्रण तो नहीं कहूँगा, हाँ ये भी हो सकता है, कोई किसी कैरेक्टर से रिलेटेड हो सकता है, कोई मैसेज हो सकता है,
और जो वो ड्राइंग से ही नहीं होती आजकल, क्या करते हैं दीवारों पे ऐसे ऐसे करके किसी भी कलर के द्वारा ड्राइंग्स का बना के और कोई मैसेज दिया जाता है, तो वो चीज़। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करें, स्क्रिबल्ड का मतलब क्या होता है? स्क्रिबल्ड का मतलब होता है अस्पष्ट लेख। मैं इसको आपका सही मतलब बता रहा हूँ इनका। अस्पष्ट लेख होता है स्क्रिबल्ड का मतलब। स्क्रैच का मतलब होता है खरोंचना, ठीक है। स्क्रैच का मतलब क्या होता है? खरोंचना। तीसरा वर्ड लिखा हुआ है स्प्रेड, स्प्रेड। स्प्रे का मतलब आप जानते हैं, फुहार कह सकते हैं या फिर स्प्रे खुद भी कह सकते हैं, बौछार भी कह सकते हैं। इलिसिटली, इलिसिटली मतलब बहुत ज्यादा गंदे तरीके से, ठीक है ना। फूहड़ तरीके से, फूहड़, फूहड़ तरीके से, ठीक है, फूहड़ तरीके से। ये सब इन तीनों के मतलब हो गए। अब देखो आप, एक राइटिंग की गई है या ड्राइंग की गई है, स्क्रिबल्ड तरीके से हो सकता है, स्क्रैच की करके की गई हो, स्प्रे करके की गई हो, ऐसे वैसे इधर उधर लगा के किसी वॉल पे या किसी भी सरफेस पे पब्लिक प्लेस के अंदर, उसको आप ग्राफिटी कहेंगे, जिसमें कोई ना कोई मैसेज दिया हुआ होता है। ओके, नेक्स्ट है अ पीस ऑफ अ लिविंग टिश्यू और प्लांट दैट इज ट्रांसप्लांटेड सर्जिकली, उसको ग्राफ्ट कहेंगे। यहाँ पे लिख रखा है रिश्वत, ये रिश्वत नहीं होता इसका, ठीक है। इसकी जगह पे आप कट करके लिख लो, इसकी जगह पे कट करके लिख लो, आप क्या लिखोगे? कलम लगाना, ठीक है, कलम लगाना। या फिर आप इसको क्या कहोगे? निरूपण कह सकते हो। लगाना मत लिखना, निरूपण लिख लेना, निरूपण। या फिर आप इसको क्या कह सकते हो? एक और था उपरोपण, उपरोपण, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ ये बात क्या है। देखो, अ पीस ऑफ लिविंग टिश्यू, एक लिविंग टिश्यू है, ऊतक है या फिर प्लांट का कोई हिस्सा है, उसको ट्रांसप्लांट कर दिया गया है सर्जिकली। उसका मतलब एक तरीके से, जैसे हम नहीं बोलते कि ये पेड़ की एक कलम है, ये एक कलम है, इन दोनों को अटैच करके एक साथ लगा दिया और इससे फिर एक नया किस्म का पौधा जनरेट होगा या जन्म लेगा, ठीक है। तो ये हमने क्या किया है? ये हमने ग्राफ्ट किया है, रिश्वत नहीं दी है, ठीक है। इस रिश्वत को काट देना, काट सकता था मैं पीडीएफ बनाने से पहले, बट आपको पता नहीं होता कि यहाँ पे क्या है। देखो, इतने अनजान तो नहीं है आप, क्योंकि आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसके लिए थी ये चीज, ठीक है। अ बिल्डिंग वेयर ग्रेन इज स्टोर्ड, उसको ग्रेनरी कहेंगे, धान्यगार। जहाँ पे बिल्डिंग, ऐसी बिल्डिंग जिसको, जिसके अंदर अनाज वगैरह स्टोर किया जाता है। कॉस्टिंग नथिंग, उसको क्या कहेंगे आप? उसको ग्रेटिस कहेंगे, एडवर्ब के रूप में इसको यूज करते हैं। इसका दूसरा मतलब फ्री कह सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप इसको कह सकते हो, मतलब बिना किसी पैसे के, निःशुल्क, बिल्कुल फ्री। अ रूम और बिल्डिंग फॉर द प्रेजर्वेशन ऑफ प्लांट्स, उसको ग्रीन हाउस कहेंगे। एन एनिमल दैट लिव्स इन ग्रुप्स, या फिर टेंडिंग टू एसोसिएट विद अदर्स ऑफ सम वंस काइंड, मतलब अपने ही जैसे लोगों की या अपने ही जैसे सेम काइंड के पर्सन के साथ या एनिमल के साथ। ये वन उसी इसीलिए किया गया है कि पर्सन हो सकता है, एनिमल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसी के साथ रहना वो पसंद करता है। या एनिमल जो अपने ही एक जैसे ग्रुप में, झुंड में रहता है, तो उसको ग्रेगेरियस कहते हैं, ग्रेगेरियस। इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैं ये कहता हूँ कि स्पेलिंग के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है ये वर्ड, ठीक है। एक तो स्पेलिंग के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, एक पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से ओ यू एस एंडिंग वर्ड है, इसका मतलब ये एक एडजेक्टिव है। दूसरी बात, इसका मतलब होता है झुंड में रहने वाला, ठीक है, जो अपने ही जैसे लोगों के झुंड में रहता है। देखो, झुंड में एक एनिमल दूसरे के में भी रह सकता है, बट उसी के जैसे लोगों के झुंड में रहना, ठीक है, ग्रेगेरियस याद रखना है। उसके बाद द साउंड अ बियर मेक्स, उसको ग्रोल कहेंगे। इसमें कोई तुक्का, कोई मतलब तरीका, कोई निमोनिक्स कुछ नहीं हो सकता, ये भालू की आवाज़ है, जो भी उसका नेचुरल साउंड होता है। द साउंड मेड बाय अ काउ कैमल, उसको ग्रंट कहते हैं। और वन हु इज इजीली डिसीव्ड, उसको गलीबल कहेंगे, एडजेक्टिव वर्ड है। गलीबल का मतलब होता है जिसको आसानी से धोखा दिया जा सकता है, ठीक है, जिसको आसानी से धोखा दिया जा सकता है। बी एल ई एंडिंग वर्ड है इसका, इसका मतलब क्या है? एडजेक्टिव वर्ड है। और डिसीव, इसके लिए मुझे मतलब वर्ड याद आ रहा है, इसके लिए मुझे डिसीव, ओके। डिसीव का मतलब धोखा होता है, धोखा, ठीक है। मतलब इसका सिनोनियम नहीं हो सकता, बट डिसीव भी धोखा होता है। ये लिखा हुआ तो है यहाँ पे, जिसको आसानी से धोखा दिया जा सकता है उसको गलीबल कहेंगे, क्योंकि ये आसानी से किसी के ऊपर विश्वास कर लेता है।
ईट और ड्रिंक फूड क्विकली एंड इन लार्ज अमाउंट्स, उसको गल्प कहेंगे। गल्प करके मतलब गुटकना, एक तरीके से गल्प, निगल जाना। गल्प्ड, गल्प्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। जब इसकी आप सेकंड और थर्ड फॉर्म लिखोगे एक अलग चीज होगी बाकी वर्ब्स के मुकाबले में, ठीक है। वो मुझे आप जब कमेंट बॉक्स में लिखोगे ना, या तो आप मुझे बता ही दोगे, और जब आप लिखोगे इसकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म, जब आपको पता भी चल जाएगा। ए स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ विंड, उसको गस्ट कहेंगे। नाउन वर्ड होता है एक तेज हवा का झोंका, जब एकदम से आता तो उसको गस्ट बोलते हैं। ए रूम फिल्ड विद इक्विपमेंट्स फॉर गेम्स एंड फिजिकल एक्सरसाइज, उसको जिम बोलते हैं। वैसे हम तो जिम बोलते हैं, है ना, लेकिन उसको जिम्नाजियम बोलते हैं, व्यायामशाला उसको आसानी से बोला जाता है इंग्लिश की लैंग्वेज में। वन हु ट्रीट्स फीमेल एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? एलिमेंट्स का मतलब एक तरीके से बीमारी होता है, ठीक है। और ऐसी बीमारी या ऐसी दिक्कत, ऐसी परेशानी जो ज़्यादा मतलब जिसको इतना ज़्यादा मतलब क्या होता है, इतना ज़्यादा आप जो है सीरियसली नहीं ले सकते, एलिमेंट्स ऐसे होता है, ठीक है। वन हु ट्रीट्स फीमेल एलिमेंट्स मतलब जो बीमारियों को ठीक करता है, जो नॉर्मल सी बीमारियां होती है रिलेटेड टू फीमेल्स, उसको गायनाकोलॉजिस्ट बोलते हैं। और वो प्रोसेस क्या होती है? गायनाकोलॉजी होती है वो प्रोसेस जिसके तहत इलाज किया जाता है। साइंस ऑफ ब्लड उसको हीमेटोलॉजी बोलते हैं। और हीमोग्लोबिन क्या होता है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, उसकी स्पेलिंग भी, पार्ट ऑफ स्पीच भी, हिंदी में मीनिंग भी। ए परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी, उसको हैलुसिनेशन बोलते हैं। हैलुसिनेशन स्पेलिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है? मोह माया, मोह माया कह सकते हो आप इसको। देखो यहाँ पे लिखा है एक परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी, मतलब इसमें इमेजिनेशन होती है टोटल, या इमेजिनेशन भी नहीं होती, इसको इमेजिनेशन से भी अलग ही समझेंगे आप माया को, ठीक है। कल्पना से अलग होती है ये माया, ठीक है। ये भ्रम करने वाला ही होता, भ्रम ही होता है मात्र, वैसे एक ए ड्रग विच मेक्स वन सी थिंग्स which makes one see things that are not really there। इससे आप और भी अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है स्पेलिंग और मीनिंग के हिसाब से, ठीक है। देखो, एक ऐसी परसेप्शन, एक ऐसी मान्यता जिसके जो रियलिटी में नहीं है बट आप मानते हो उसको, वो हालोशिनेशन होती है। और हालांकि हालोसिनोजन क्या होती है? एक ऐसी दवा होती है जो इस होलोसिनेशन को फैलाती है ज़्यादा, ठीक है। एक ऐसी दवा जिससे हम जो है क्या करते हैं, ऐसी चीज़ों को मानने लग जाते हैं जो रियलिटी में एग्जिट नहीं करती हैं, ओके। ए वेरी स्मॉल विलेज, उसको हैमलेट बोलेंगे, हैमलेट। कम इन द वे ऑफ, उसको हैम्पर कहेंगे, मतलब रास्ता रोकना एक तरीके से। हैम्पर्ड, हैम्पर्ड इसका सेकंड एंड थर्ड आप फॉर्म कह सकते हैं। एक्टिविटीज सच एज सेविंग, सेविंग मतलब सीलना, ठीक है, सीलना, ओके। जैसे कपड़े सीलना तो सेविंग होता है। सीव इसके लिए सेकंड, सॉरी थर्ड, फर्स्ट फॉर्म है, रूट फॉर्म होता है, मतलब फर्स्ट फॉर्म। एक्टिविटीज सच एज सेविंग एंड मेकिंग क्लोथ्स दैट यूज स्किल विद योर हैंड एंड आर्टिस्टिक एबिलिटी टू मेक थिंग्स, उसको हैंडीक्राफ्ट कहते हैं। मतलब आप जैसे सीलते हैं, या फिर आप जैसे हाथों से कोई ना कोई चीज़ या कोई ना कोई क्रिएटिविटी करते हैं, आपकी आर्टिस्टिक एबिलिटी जो आपकी होती है चीज़ें बनाने की, पुरानी चीज़ों से कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल से नई चीज़ें बनाना, ठीक है, तो उसको आप हैंडीक्राफ्ट कहते हैं, ओके। और हैंडीक्राफ्ट्स बोलते हैं उन चीज़ों को जो चीज़ें बनती हैं। ए बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट्स आर हाउस्ड, उसको हैंगर कहेंगे। एक फ्लीट भी होता है इनसे रिलेटेड, जहाज़ों से ही रिलेटेड होता है फ्लीट, ओके। वो भी बताएं क्या होता है, चाहे वो समुद्री जहाज़ों से रिलेटेड होता है, बट जहाज़ों से रिलेटेड होता है। ए लेंथी बट एग्रेसिव स्पीच, एक लंबा बट एग्रेसिव स्पीच होता है, एड्रेस टू ए लार्ज असेंबली, जो एक बड़ी सी असेंबली को, जनसभा को संबोधित किया जाता है, उसको हर्नेज बोलेंगे। हर्नेज, हर्नेज का मतलब होता है एक पूरा मतलब एक तरीके से इम्प्रेसिव स्पीच जिसको आप कहोगे। ट्रबल और एनॉय कॉन्टिन्यूअली, उसको हरास कहोगे, हरास्ड, हरास्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। और इसमें आप जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो या किसी से नाराज़ हो जाते हो लगातार, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी सामने वाला करता रहता है जिससे हम क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं एक तरीके से, और फिर हम उससे नाराज़ भी हो जाते हैं, खासकर मेंटली, ओके। हरास
मेंटली किया जाता है, मेंटली हमें वो थका देता है सामने वाला। somebody that foretells मतलब पहले बता देना, foretells मतलब पहले बताता है या पहले बता देना। द कमिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज के बारे में, जो ऐसा व्यक्ति या ऐसा पर्सन जो पहले ही बता देता है आने वाली चीज के बारे में, वो हरबिंजर होता है, एक तरीके से संदेश दे देता है वो पहले ही। ठीक है, एस्ट्रोलॉजर से आप इसको रिलेट कर सकते हो एक तरीके से। जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो भी इसी तरीके की चीजें करते हैं ना। हाँ, रिलेट कर सकते हो, मैंने ये नहीं कहा सिनोनियम है, रिलेट कर सकते हो। अ प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर शिप्स, उसको हार्बर कहेंगे। ठीक है, जहाँ पे शिप्स को क्या किया जाता है, शेल्टर किया जाता है। और फ्लीट भी कुछ इसी तरीके का होता है। ठीक है, और हैंगर क्या होता है, ये सब चीज़ों को आप रिलेट कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि सिनोनियम बना सकते हो, बट आप एक चीज़ से दूसरी चीज़ को, एक वर्ड से दूसरे वर्ड को रिलेट करके ध्यान रख सकते हो। मैं ऐसा भी कह रहा हूँ, भी नहीं ही कह रहा हूँ। ओके, अ स्पीयर यूज्ड फॉर हंटिंग लार्ज फिश, उसको हार्पून कहेंगे, जिससे हम क्या करते हैं, फिशेस को पकड़ते हैं, बड़ी बड़ी जो फिशेस होती हैं उनको। ओके, एक्यूटली या एक्यूटली डिस्ट्रेसिंग, उसको हॉरोइंग कहेंगे। एक तरीके से दर्दनाक कह सकते हैं, खौफनाक कह सकते हैं। हॉरोइंग, ड्रावना, ड्रावना ये आया सही वर्ड याद मेरे को है ना, ड्रावना, हॉरोइंग बहुत ज़्यादा ड्रावना। ओके, जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस करता है, डराता है हमें। ठीक है, एडजेक्टिव वर्ड के रूप में हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है इरिटेटिंग इनकॉन्वीनियंस, उसको हसल कहेंगे। हसल्ड, हसल्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होगा अगर इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है। इनकॉन्वीनियंस, कॉन्वीनियंस क्या होता है, सुविधाजनक, और इन लगा दिया आगे परिफिक्स तो उसका मतलब उसका उल्टा बन जाता है असुविधाजनक। ओके, इरिटेटिंग, इरिटेटिंग आप जानते हैं, इरिटेट करना, लगातार परेशान करना। ओके, बिल्कुल बहुत ज़्यादा असुविधा हम महसूस करते हैं तो उसको हसल कहेंगे आप एक तरीके से। नंबर ऑफ फिशेस गेटिंग कॉट, उसको होल कहेंगे। जितनी भी मछलियाँ पकड़ी गई हैं जाल में, ठीक है, उनको हॉल कहेंगे आप, हॉल। ठीक है, उसको हॉल प्रोनाउंस करते हैं। ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल फॉर कन्वेइंग द कॉफिन एट ए फनरल, उसको हर्स कहेंगे। हर्स मतलब शवयान, यान, यात्रा नहीं, शवयान, जिसके अंदर डेड बॉडी को लेके जाया जाता है फनरल करने के लिए। इस तरीके से वर्ड्स याद आते हैं। फनरल हम पहले पढ़ चुके हैं, सर्ज पढ़ चुके हैं हम पहले, SERGE क्या होता है सर्ज, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ये भी डेड बॉडी, शव यात्रा, या जो उस समय पे जो एक तरीके से सैड सॉन्ग जो एक तरीके से गाया जाता है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। एक दूसरे से रिलेट करेंगे तभी तो हम चीज़ों को समझेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा। ये है इन एन एंथुजियास्टिक वे। देखो एंथुजियास्टिक, उत्साहपूर्वक, है ना, एडजेक्टिव वर्ड होता है, ऐसे भी निकालना है। अब ये देखो यहाँ पे ये वन वर्ड में लिख रखा है, बट ये यहाँ पे भी तो हो सकता है ना। तो इम्पोर्टेंट हर जगह होता है वर्ड, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, जहाँ पे भी हम पढ़ रहे हैं, चाहे हम कॉन्वर्सेशन में पढ़ रहे हो या फिर हम किसी पैसेज के अंदर पढ़ रहे हो, पैराजम्पल्स में पढ़, कहीं पे भी पढ़ रहे हो। ठीक है, तो एंथुजियास्टिक वे, उसको हार्टेडली कहेंगे। एडवर्ब के रूप में इस वर्ड को यूज करते हैं। इसका मतलब एक तरीके से उत्साह कह सकते हैं आप। उत्साह के लिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड है झील। झील का मतलब आप बिल्कुल पीक पे हैं। ठीक है, पीक का मतलब चोटी होता है वैसे। ठीक है, लास्ट वर्ड हुआ आज का इंटरप्ट। इंटरप्ट इसमें लिख रखा है एक पब्लिक स्पीकर के रूप में, विद डेरिसिव और एग्रेसिव कमेंट्स और अब्यूज, उसको हैकल कहेंगे। हैकल्ड, हैकल्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है वर्ब के रूप में। जब हम इसको यूज करते हैं इसका मतलब होता है प्रश्नों से तंग करना। अब देखो डेरिसिव क्या होता है, डेरिसिव का मतलब होता है व्यंग्यात्मक, व्यंग्यात्मक, अरे भाई व्यंग्यात्मक, या फिर आप क्या कह सकते हैं, उपहास पूर्वक, उपहास पूर्वक। ठीक है, मजाक के तरीके से। ठीक है, डेरिसिव का मतलब होता है, अब समझने की कोशिश करो। किसी भी पब्लिक स्पीकर को हम रोकने की, इंटरप्ट करने की कोशिश करते हैं विद आवर डेरिसिव एंड एक्सप्रेसिव एग्रेसिव कमेंट्स। ठीक है, अब्यूज, तो अब्यूज भी हो सकता है उसमें। ठीक है, क्योंकि हमारा सगे वाला थोड़ी ना अगला, उसको अब्यूज ही करेंगे तभी वो इंटरप्ट होगा। तो उसको इस तरीके की डेरिसिव या फिर एग्रेसिव कमेंट्स करके या अब्यूज करके पब्लिकली हम किसी को इंटरप्ट करना चाहते हैं तो उस चीज को हैकल कहते हैं। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही।
इसी प्रकार से पार्ट 14 कंप्लीट हो जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए, जो कि हमने ब्लैक बुक से लिए हैं। न्यू एडिशन है ये। कई बार आपके कमेंट्स आते हैं कि क्या ये न्यू एडिशन है? बिल्कुल न्यू एडिशन है भाई, फरवरी तक का है। फरवरी तक का भी नहीं है, मार्च तक का है। ठीक है, मार्च में आता है शायद इसका एडिशन, मार्च तक का होगा कंफर्म। हाँ कंफर्म। ओके, इसको लेके आप एसएससीज में बैठ सकते हैं, आप बैंकिंग में बैठ सकते हैं, या जो भी आपका जहाँ पे भी हाईली इंग्लिश पूछी जाती है उस एग्जाम में बैठ सकते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड होगा, नेक्स्ट जो वीडियो होगा OWS के लिए वो 15th होगा। ठीक है, जिसमें हम 701 to 750 से रिलेटेड तक जो है हम अपने OWSs का जिक्र करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप जाहिर सी बात है शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।